प्यारे बच्चों, 12th फिजिक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति और अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति की परिभाषा देख चुके हैं। आज हम देखेंगे अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र। ओके, तो चलो हमारा पहला टॉपिक है आज का विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या है, देखो एक क्या लेना है हमें द्विध्रुव लेना है। एक द्विध्रुव लेंगे, एक है ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू आवेश। ठीक है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश। ओके, इनके बीच की लंबाई कितना होता है 2L, या फिर आप 2A जो भी ले सकते हैं, 2L होता है। अब क्या करना है, अक्षीय स्थिति क्या होता है। अक्षीय स्थिति जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं, बढ़ाए गए विद्युत द्विध्रुव पर, है ना, बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र। मान लो इसको हम बढ़ाए और यहाँ पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो अब क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस प्लस की आवेश यहाँ क्या है, ये इसका O है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो इस बिंदु की दूरी कितना है, R है। O से एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसका थ्योरी लिखते हैं, जैसे कि माना यहाँ ये A है, ये B है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है तथा, ठीक है, जो कि के परावैद्युतांक वाले, जो कि के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। उनके बीच की दूरी 2L है। ठीक है, इनके बीच की अल्प दूरी 2L है। अब माना द्विध्रुव के केंद्र O से, ठीक है, इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब बिंदु A, ठीक है, तब बिंदु A पर कैसा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। तब बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा, कूलाम का नियम लगाएंगे, क्योंकि कूलाम के नियम से देखो। अब आप इसको क्या कर सकते हो, आप पूरे इस डायग्राम को देख के लिख सकते हो। AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जो कि के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। माना द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो इस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर एक क्यू है और यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 होगा। ठीक है, तो आप हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाले थे, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाले थे, तो हमें क्या मिला था, मान लेते हैं इसके बीच, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है।
ओके, तो E1 निकाल रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के पराविद्युतांक में रखा है इसलिए के, और Q आवेश के कारण हो रहा है Q, और देखो इनके बीच की दूरी होता है तो इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, इस आवेश के कारण यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, यहाँ से ए पी के अनुदिश, ठीक है, तो ए पी, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, ए पी है, तो ए पी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अब कूलाम के नियम में बिंदु आवेश के कारण देखे तो आर का स्क्वायर लिखते थे यहाँ, तो इनके बीच की दूरी क्या है, यहाँ ए पी है, इसलिए हम क्या रखेंगे, ए पी रखेंगे। तो इसकी दिशा किधर होगा, देखो ये इसकी दिशा किधर होगा, ये क्या है प्लस की आवेश, ये भी परीक्षण आवेश है Q0, तो प्लस आवेश रहता है परीक्षण आवेश, तो ये प्लस और प्लस, तो प्लस प्लस से क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, तो इसलिए इनकी दिशा किधर होगा, ए से पी की ओर होगा, तो ए से पी की ओर होगा इसकी दिशा, इसलिए इधर E1 ले लेते हैं, इसकी दिशा ये हो जाएगा इधर। ओके, अब देखो, अब इसी प्रकार अगर हम माइनस क्यू के कारण देखें, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो देखो ये प्लस क्यू आवेश रहेगा, प्लस आवेश रहेगा और ये माइनस रहेगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये जो ये आवेश इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसलिए इसकी दिशा किधर हो जाएगा, इधर, तो इसको ले लेते हैं E2। तो इसी प्रकार इसकी दिशा किधर लिखेंगे, ए पी के अनुदिश। क्लियर, देखो ये ए से पी की ओर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस आवेश है, तो इसके नाम से ये क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि ये परीक्षण आवेश है और ये स्रोत आवेश है, तो इसके कारण ये प्रतिकर्षित होगा क्योंकि इसमें अल्प आवेश होता है। तो इसकी दिशा किधर होगा, ए पी के अनुदिश, ठीक, तो दिशा किधर होगा, ए पी के अनुदिश। अब किंतु आप जानते हो कि ए पी, अब हमको ए पी का वैल्यू निकालना है, तो ए पी का वैल्यू निकालेंगे, देखो ए और पी का, ए पी का वैल्यू मतलब इसके बीच कितना है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आर है, देखो मान लो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, आर है, यहाँ पास करके समझा दे रहा हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक की मान लो टोटल डिस्टेंस कितना है, 5 है, 5 सेंटीमीटर है। ओके, अब यहाँ का डिस्टेंस मान लो, यहाँ का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, यहाँ का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, तो इतने का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 होगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, L रहेगा, क्योंकि ये पूरे की लंबाई कितना है, 2L है, तो ये कितना होगा, L, ये भी L होगा। तो देखो ये पूरे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, R है, तो इतने बीच इतना वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक 2 था, ठीक, टोटल कितना है, 5 है, ये 2 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 5 में 2 गया तो 3 बचा, तो R में L जाएगा, तो ये वाला AP का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर, तो किंतु AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP का वैल्यू अब डायग्राम से देखिएगा, AP इज इक्वल टू OP माइनस OA इज इक्वल टू क्या, R माइनस L हो जाएगा। क्लियर, ये ऐसा है, यहाँ देख एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये O है और ये P है, और यहाँ पर से क्या था, A है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, R है, ओके, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, L है, तो R में L माइनस करेंगे तब तो PA का वैल्यू या AP का वैल्यू मिलेगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा R माइनस N। अब इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो E1 हमको मिल जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/R माइनस L का स्क्वायर। क्लियर, अब इसको चाहो तो आप इक्वेशन दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखें, इसी प्रकार बिंदु B के कारण, इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस Q आवेश के कारण, यहाँ माइनस नहीं रखना, माइनस Q आवेश है, ये आवेश माइनस है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये और ये, ठीक है, इन दोनों आवेश के बीच देखेंगे, इन दोनों आवेश के बीच देखेंगे तो देखो अब क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब हम क्या रखेंगे, यहाँ PB रखेंगे या BP रखेंगे। ओके, तो देखो ये हो जाएगा E2, इसका नाम दिया है E2,
तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि के पराविद्युतांक माध्यम में रखा है, आवेश कैसा है, Q है, तो ये हो जाएगा Q और BP का स्क्वायर। अब देखो इसकी दिशा BP, अब इसकी दिशा क्या हो जाएगा, इसकी दिशा किधर हो जाएगा, PB के अनुदिश होगा, P से B की ओर। क्यों, क्योंकि ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है। स्रोत आवेश हमारा क्या है, माइनस है, और ये जो आवेश है स्रोत आवेश माइनस है और ये जो आवेश है प्लस आवेश है, तो स्रोत आवेश इस प्लस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए इसकी दिशा किधर हो जाएगा, PB के अनुदिश हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे इसकी दिशा, तो इसकी दिशा किधर हो जाएगा, PB के अनुदिश। दिशा भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है, परंतु अब हमें क्या करना है, BP का वैल्यू चाहिए, BP का वैल्यू चाहिए। तो BP का वैल्यू चाहिए, तो देखो फिर से आप ध्यान से डायग्राम को देखिए। तो देखो अब हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक BP, तो B और P, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो अब क्या है, OP, O और P, OP प्लस क्या है, OP और प्लस OB। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितना है, L है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितना है, R है। तो अब क्या हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की हमको देखना है, तो यहाँ तक तो R है और यहाँ तक L है। तो इसलिए अब बोल देंगे कि BP इज इक्वल टू क्या, वो आप डायग्राम को, आप लोग डायग्राम को देखिएगा एक बार, डायग्राम बना लिए रहना। तो BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP प्लस OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP के वैल्यू R और OB का वैल्यू A, तो RA हो जाएगा। देयरफॉर इसलिए E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R प्लस A का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो E1 और E2, अब देखिए E1 और E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। देखो ये वाला और ये, एक तो इसकी दिशा इधर है और ये इस दिशा इधर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, E1 और E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो इसमें से किसकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्यादा होगा, E1 की होगा कि E2 का होगा। तो E1 की ज्यादा होगा, क्योंकि ये वाला यहाँ इससे पास में है, इसलिए ज्यादा बल से इसको प्रतिकर्षित करेंगे, और ये दूर में रखा है तो इसको कम बल से आकर्षित करेंगे। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ज्यादा है E2 से। तो परिणामी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 में किसको माइनस करेंगे, E2 को, क्योंकि ये नजदीक में रखा है तो इसलिए ज्यादा बल से प्रतिकर्षित करेगा, और ये दूर में है इसलिए इसको कम बल से आकर्षित करेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें ज्यादा हो जाएगा। तो देखो लिखेंगे क्या कि E1 और E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तथा इसमें कौन बड़ा है, E1 ग्रेटर देन E2। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं हम E। तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2, ज्यादा में कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। तो E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, और इसकी दिशा अब किधर हो जाएगा, ज्यादा इधर है, E1 बड़ा है, तो AP के अनुदिश हो जाएगा। तो AP के अनुदिश होगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता की दिशा पूछे तो किधर बताओगे, AP, क्योंकि AP E1 है, E1 ज़्यादा बड़ा है इसलिए इधर होगा। तो परिणामी क्या हो जाएगा, जिधर ज़्यादा रहेगा विद्युत क्षेत्र उसकी दिशा की ओर जाएगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, AP के अनुदिश होगा। अब क्या करेंगे, E1 और E2 का वैल्यू रख देंगे। E1 और E2 का वैल्यू हम निकाल के रख चुके हैं। ये E1 का वैल्यू ये रहा और E2 के वैल्यू ये है, ठीक है। तो E2 का वैल्यू ये, अब इन दोनों को रख देंगे, ओके। तो ये इसको भी चाहो तो आप क्या ले सकते हो, E2 को इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ओके। अब E1 का वैल्यू क्या है, तो E1 का वैल्यू ये रहा 1/4
पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान ये, तो इसको रखेंगे तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा ये -1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन के और क्यू दोनों में कॉमन है, तो इनको हम बाहर निकाल लेते, तो क्यू अपान क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 1, और ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ 1 अपान आर प्लस एल, इनका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, इसको तो रहने देते हैं, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब इनको हमको सॉल्व करना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये इधर जाएगा और ये इधर, तो आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब चाहो तो इसके बीच का फार्मूला लगा सकते हो, डायरेक्ट क्या होता है 4 आर एल हो जाएगा। तो चलो हम इसको ओपन करते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो आर का ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर मीन्स आर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मीन्स एल का स्क्वायर, और प्लस 2ab तो 2rl हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन, तो माइनस साइन यहाँ, तो आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2rl हो जाएगा ये। अब इनको हम एक साथ लिख सकते हैं, आर माइनस एल और आर प्लस एल, तो इनका स्क्वायर लगा सकते हैं ऐसा, क्योंकि दोनों में सेम पावर है, तो दोनों में सेम पावर है तो हम लगा सकते हैं ऐसा। अब ये क्या हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इनमें देखो आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2rl हो जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी है, तो यहाँ हम a का स्क्वायर बी का स्क्वायर फार्मूला लगा सकते हैं, तो आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा और पूरे का स्क्वायर, ये हो जाएगा क्लियर। अब देखो अब क्या होगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब आर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटा, तो ये बचेगा क्या 2 ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2rl और 2 टाइम 2rl और अपान आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। अब देखो इनको चाहो तो अब अरेंज कर सकते हैं, देखो अरेंज क्या करेंगे, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इस क्यू को हम अंदर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2q और एल 2ql, और इस आर को हम बाहर छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं बताया हूँ, इसके बाद मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है ये मैं बता दूंगा। अभी जान लो कि ये क्या होता है 2ql, तो 2ql का वैल्यू क्या होता है, परंतु 2ql इज इक्वल टू p, इसको क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ओके, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2ql इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p हो जाएगा, तो इसलिए ये परिणामी विद्युत क्षेत्र है E, तो E इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये 2, और ये यहाँ क्या रखेंगे p और r अपान r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर। तो इसकी दिशा किधर होगा, AP के अनुदिश, ठीक है। तो ये क्या हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, अक्षीय स्थिति या अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, क्लियर। तो
ये क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मैं आपको बताऊंगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसकी परिभाषा। अब मान लो क्या होता है, यदि वैद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा है, अब क्या करते हैं, यदि वैद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा है, वैद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा है, अथवा बिंदु P की द्विध्रुव से दूरी अधिक है, वैद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा है या बिंदु P की द्विध्रुव से दूरी अधिक है, तब क्या हो जाएगा, तो L का जो मान होगा, L का मान क्या हो जाएगा, R की अपेक्षा बहुत छोटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि R की अपेक्षा बहुत छोटा हो जाएगा। से समझो, अगर इस P को हम इतना ऐसा दूरी बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस दूरी, देख द्विध्रुव तो छोटा है, ये द्विध्रुव छोटा है, और इसको हम इधर ऐसा बढ़ाते जाएंगे, बहुत दूर में रख देंगे, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, R का वैल्यू तो बढ़ता जाएगा, लेकिन L तो फिक्स रहेगा, तो L क्या हो जाएगा, R की अपेक्षा एकदम छोटा हो जाएगा। तो इसी को बोल रहा है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा है अथवा बिंदु P की द्विध्रुव से दूरी अधिक है, तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस R, मतलब L का वैल्यू एकदम छोटा हो जाएगा R की तुलना में। अतः हम क्या बोल सकते हैं, आर स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर की उपेक्षा की जा सकती है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर R का वैल्यू मान लो, देखो अगर यहाँ 0.01 है, ठीक है, इसका हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू और छोटी हो जाएगा, तो 0.00 ऐसा, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 0.01 का मल्टीप्लाई करना 0.01 से, तो ये हो जाएगा 100, फिर ये 000 और ये 00 और यहाँ 000, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ ये 10000 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू और छोटा हो जाएगा। तो इसी स्क्वायर करने पर वैल्यू छोटी होती जाता है। ओके, अगर इस टाइप का नंबर लेंगे तो स्क्वायर करने पर वैल्यू छोटे होते जाता है। तो आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर की उपेक्षा की जा सकती है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर को छोड़ सकते हैं। तो इस स्क्वायर को छोड़ेंगे, यहाँ ए स्क्वायर को हम 0 मान लिए, तो क्या हो जाएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2πr/, ये तो 0 हो जाएगा, तो r का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ से हमको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ से एक r काट सकते हैं, तो एक r काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2p/r का क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब विद्युत क्या हो, छोटा हो, और यही अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए भी अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। इसकी दिशा किधर होती है, तो इसकी दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। तो मैं आपको द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये बता दूंगा, ओके, तो आपको एकदम ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देखो एक द्विध्रुव लेते हैं, ये एक द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश, इनके बीच की दूरी कितना है, 2L है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश
और द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल को उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ओके, मतलब क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल को उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता है, मतलब इसका एक आवेश और इस 2L, मतलब इसकी द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक आवेश Q इंटू 2A, तो 2L, ठीक है, Q इंटू 2L, मतलब क्या हो जाएगा 2QL। तो 2QL, तो इसको हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। यह एक कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा किधर होती है, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, तो इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, तो इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होती है। ऐसा लिखना कि इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर द्विध्रुव अक्ष, तो ये द्विध्रुव अक्ष है, तो द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होती है। तो इसी को हम लास्ट में लिखे हैं कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिला, ठीक है, उसको क्या लिखे, देखिए ये कि यही अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। इसकी दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। क्यों, क्योंकि देखो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो परिणामी जो हमको मिला है, परिणामी देखिए जो परिणामी मिला, ये तो परिणामी विद्युत क्षेत्र मिला है, उसकी दिशा किधर है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की E1 इधर है, E1 की दिशा में है। तो इसकी दिशा देखो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर है, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के अनुदिश है, क्योंकि परिणामी जो निकाले उसकी दिशा इधर है और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी किधर होता है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर ही परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो अतः निरक्षीय स्थिति में आपको अगर पूछे कि अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, तो क्या बोलोगे, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार ओवरव्यू देख लीजिए पूरा, इसको नोट करने के लिए ये ओके, इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि निरक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। उसके दिए रहा आपका द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, थैंक यू वंस अगेन।